तो बैटरी में क्या है, देखिए बैटरी में अगर एक बल्ब को लगाते हैं तो ये बल्ब लेकिन एटलीस्ट 6 महीना, हाँ एटलीस्ट 6 महीना इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, और इसका ग्लो जो है, इसका ग्लो भी लगभग कांस्टेंट रहेगा। एज बिकॉज जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, दिस करंट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब तक ना बैटरी पूरा खराब हो जाए तब तक करंट जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये होगा। लेकिन जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर लेकिन वो तो चार्ज को स्टोर करता है बट मोमेंटरीली, ये तो पता है, ये मोमेंटरीली चार्ज को स्टोर करता है। इसका मतलब क्या है, जब भी बल्ब को लगाएंगे तो इनिशियली देयर विल बी हाई करंट, इनिशियली देयर विल बी हाई करंट। सो हाई करंट एक तो फ्लो होगा, हाई करंट फ्लो होगा, इनिशियली देयर विल बी फ्लो ऑफ ए हाई करंट, ठीक है, हाई करंट इसके थ्रू से फ्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका वोल्टेज जो है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज लेकिन ग्रेजुअली घटते जाएगा, वोल्टेज ग्रेजुअली घटते जाएगा एंड करंट भी साइमल्टेनियसली घटते जाएगा। तो एज ए रिजल्ट इस बल्ब में तुम ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस बल्ब में एक जार्किंग मिलेगा, मतलब एक स्टार्टिंग में पूरा हेवी ग्लो मिलेगा एंड देन इट विल ग्रेजुअली डिम। और ये जो फिनोमेना है ये कुछ माइक्रोसेकंड में या कुछ मिली सेकंड के अंदर में ये हो जाएगा। पहले बल्ब पूरा जबरदस्त ग्लो करेगा एंड तुरंत वो फिर उसका ग्लो बंद हो जाएगा, एज बिकॉज करंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। क्योंकि ये प्लेट में जो चार्ज स्टोर है ये कोई केमिकल मीन्स से स्टोर नहीं है यहाँ पे, लेकिन वी यूज सम केमिकल्स जो कॉन्टिन्यूसली डिसोसिएट होते रहता है एंड एज ए रिजल्ट वी गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें कॉन्टिन्यूस होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, प्लेट में चार्ज स्टोर रहता है, स्टैटिक चार्ज, तो वो एक ही बार में धड़ाम करके फ्लो करने का कोशिश करता है। लेकिन ऐसा फ्लो नहीं होता है कि एक ही सेकंड में फ्लो हो जाए, ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम तो लगता है फ्लो होने में। लेकिन जो भी हो ये, लेकिन स्टार्टिंग में एज ए स्टार्टर इसको यूज करना बहुत सही है। स्टार्टर मतलब जहां पे तुमको इनिशियली थोड़ा हेवी अमाउंट ऑफ करंट का जरूरत है, तो वहां पे हम लोग ये चीज तो यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर। अभी ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q। अब देखो यहाँ पे लेकिन कोई साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट जो चार्ज है उसका मॉडुलस मतलब Q, जस्ट चार्ज बाई वोल्ट। तो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली क्या आ रहा है, चार्ज तो हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, तो दिस इज एक्चुअली कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। लेकिन 1 कूलम पर वोल्ट अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज 1 कूलम पर वोल्ट, दैट इज कॉल्ड फैराड, फैराड, ठीक है। 0/2 इज 0, तो इसका मतलब इसका आउटर सरफेस में 0, इसका भी आउटर सरफेस में 0। तो जो भी चार्ज है एक्चुअली टोटल प्लस Q चार्ज एक्चुअली इनर सरफेस में आएगा, इनर सरफेस में, और यहाँ पे माइनस Q जो चार्ज है वो भी इनर सरफेस में आ जाएगा। हाँ, तो चीज तो क्या हो रहा है कि ये प्लेट कितना थिक है दैट इज नॉट द फैक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैसा काम करेगा, जस्ट लाइक ए थिन प्लेट, ये थिन प्लेट की तरह काम करेगा, बिकॉज इसका आउटर सरफेस में देयर इज नो चार्ज। सो इसका इनर सरफेस में अगर चार्ज है तो दैट इनर सरफेस इज ए मोनोलेयर सरफेस, ठीक है, मेटल है ना, तो मेटल का एक ही लेयर काफी है। सो वी कैन कंसीडर कि एक मोनोलेयर सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू V बाई डी। ये लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर कैपेसिटर, ये बहुत जगह में काम में आएगा, ठीक है। वोल्ट पर मीटर या फिर दैट इज द सेम एज न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों लेकिन सेम यूनिट है, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पे देखिए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, दैट इज चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ये लिख सकते हैं, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई भी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, यहां से आ जाएगा ई इंटू डी, ठीक है। सो दिस इज ई इंटू डी। अच्छा, अब ये सिग्मा जो है, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा देखिए सभी लेकिन इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। क्यू बाई भी, क्यू इक्वल टू पहले लिखे सिग्मा ए और भी इक्वल टू लिखे ई इंटू डी, ठीक है। यहां से भी इक्वल टू ई इंटू डी, ये चीज आ गया। अब इसमें सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, मतलब पूरा चीज को हम लोग का कोशिश रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ ई रिप्रेजेंट किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा के जगह में कर दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू ए, बाई नीचे में हो गया ई इंटू डी। तो यहाँ पे ई हो गया कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज डी क्यू, इसको हम लोग एक प्लेट से दूसरा प्लेट की तरफ समझ लो ले जा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये हम लोग जानते हैं कि अगर v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और यू आर ब्रिंगिंग सम चार्ज, उस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू से कुछ चार्ज को अगर ले जाते हो, तो व्हाट विल बी द वर्क डन। तो हियर वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कर पाता, और अगर क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी हैव इंसर्टेड समथिंग, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों चार्ज को मिला नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उतना ही एनर्जी इसमें स्टोर किया हुआ है। अगर वो जो अंदर में जो चीज रखा हुआ है उसको अगर हम लोग कंडक्टर दे देते हैं तो तुरंत अभी एक दूसरे से मिल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हम लोग कुछ इंसुलेटर ऐसा चीज दे के रखे हैं या एयर दे के रखे हैं ताकि ये मिल नहीं पा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। दैट मीन्स दैट इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। डी डब्ल्यू इक्वल टू V into dq. So this is actually work done equal to V equal to Q by C. So this is number 1 relation and this is number 2 relation. तो इसका मतलब dw इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू V के जगह में ये बैठा देंगे अभी Q बाई सी डी क्यू। तो इसको इंटीग्रेट करना है, टोटल वर्क डन। तो हम लोग टोटल चार्ज को ले जाएंगे। तो टोटल चार्ज मतलब जीरो से समझ लो टोटल प्लस क्यू अमाउंट, जितना भी चार्ज है एक प्लेट का, पूरा चार्ज को मैं ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू माइनस क्यू लेने से, माइनस क्यू लेने से भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू, सी तो कांस्टेंट है, इट विल बी 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 टू क्यू क्यू डी क्यू, ठीक है। तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, दिस विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहां पे अगर हम लोग q के जगह में cv बैठा देते हैं तो दिस विल बी 1 बाई 2, cv बैठाने से दिस विल बी c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c, सो दैट इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन आ रहा है हाफ cv स्क्वायर। और फिर इसमें अगर हम लोग हाफ सी भी स्क्वायर, तो सी के जगह में फिर से अगर क्यू बाई भी बैठाते हैं, तो सी के जगह में अगर क्यू बाई भी बैठाते हैं इंटू भी स्क्वायर, तो फिर भी कैंसिल होके वी आर गेटिंग अनदर रिलेशन हाफ क्यू इंटू भी इक्वल टू हाफ क्यू भी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये तीन
हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, सो दिस मच ऑफ जूल, इजी रहेगा। ठीक है, कि जो एनर्जी इसमें स्टोर है दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू भी। और दूसरा चीज क्या लगेगा, दूसरा चीज ये लगेगा कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लेकिन याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एयर है तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी बाई डी। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को, ये दोनों का अगर यूज करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि W मतलब एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ इंटू क्यू। अब क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, और भी को क्या लिख सकते हैं, ई डी, ई इंटू डी। जैसे कैपेसिटर का प्रूव किए थे उसी तरह से। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी। अब दिस इज, अगर ये एनर्जी हुआ तो एनर्जी बाई वॉल्यूम दैट विल बी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी so this W एनर्जी स्टोर्ड बाई वॉल्यूम। अब देखिए इसको अगर हम लोग A और D से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा, तो A एंड D विल बी कैंसल्ड, तो बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट और दो ठो E, so that will be equal to 1/2। so this is the formula is actually क्या आ जा रहा है, ये प्रेशर ही आ जा रहा है, एनर्जी डेंसिटी इज प्रेशर। इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर वो फॉर्मूला लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एज E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को प्रेशर जब फाइंड करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है, तो बताइए कि इसमें प्रेशर कितना प्रोड्यूस, ये प्रेशर कितना प्रोड्यूस करेगा, इस टाइप का प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए हम लोग को ये सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इसके फॉर्मेट में चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। सो यही फॉर्मूला फिर हो जाएगा कि प्रेशर इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इक्वल टू इसका स्क्वायर, दैट मीन्स तो एक ठो ये और एक ठो ये कटेगा, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो जो डैश है इसका मतलब अभी क्या हुआ, और जो भी नॉट है दैट मीन्स वैक्यूम का कंडीशन में क्या गया था। सो दिस इज केस 1। ठीक है, दिस इज केस 1। तो केस 1 में तुम खुद भी सब कुछ करके देख सकते हो, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि एज द कैपेसिटर इज स्टिल कनेक्टेड विद द बैटरी, तो इसमें जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जो है वो लेकिन अभी कांस्टेंट रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम रहेगा। नंबर 3 में अभी जो अंदर से फील्ड बनेगा वो फील्ड हो जाएगा, पहला फील्ड बाई के, बाकी सब में बाई के ही होगा। ठीक है, और इसमें तुम्हारा
और क्या था, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो अभी लेकिन ये चीज होगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज सेम रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहा, फील्ड घट गया, जो एनर्जी है वो भी घट गया। हाँ, और एक है वोल्टेज। ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग इफ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। चल रहा है, सो ये जो जा रहा है यहाँ पे, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट, एज बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये पॉइंट हो गया V1, ये पॉइंट V1 हो गया, एंड साइमल्टेनियसली ये फिर यहाँ चला गया तो ये पॉइंट भी हो गया V1। और देखना पड़ेगा ये और कहीं पे डायरेक्ट गया है, नहीं, कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ V1। ठीक है, नाउ अब देखिए इसको B को V2 पकड़ ले रहे हैं, B को V2 पकड़ रहे हैं, तो इफ आई टेक दिस V2, तो मेरा ये जो जंक्शन है दिस विल बी आल्सो V2, क्योंकि ये प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो दिस विल बी आल्सो V2, एंड इट इज आल्सो कनेक्टेड विथ प्लेन वायर, तो दिस विल बी V2, connected with plane wire, this is V2, this is connected with plane wire, so this is V2, and this is also connected with plane wire, so this is V2. Oh, so like this. तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि दोनों V2 और V2 के बीच में जो दो कैपेसिटर है, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली शॉर्ट सर्किट, है ना। दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में कैसे कैपेसिटर हो सकता है, और अगर तुम रखा भी तो क्या हो गया, वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये दोनों तो गया, इसका कोई काम नहीं, ये शॉर्ट सर्किट है, यू कैन कॉन्सिडर दिस एज ए, अब ये कैपेसिटर उड़ जाए उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और ये V2 के बीच में और एक तो गिर गया, तो ये भी गया, ये भी शॉर्ट सर्किटेड है। तो बचा क्या, V1 और V2 के बीच में जो है तो एक है, और V1 और V2 के बीच में दो ठो है। दैट मीन्स बेसिकली यू हैव टू कैपेसिटर्स व्हिच आर इन पैरेलल। ये भी V1 V2 के बीच में, ये भी V1 V2 के बीच में। ठीक है, अब दोनों का जो वैल्यू है पैरेलल में लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे पैरेलल में होने से क्या होता है, ऐड करना पड़ता है। इफ वी टेक दिस पॉइंट एज V1, तो एज इट इज पासिंग थ्रू ए कैपेसिटर, तो ये पॉइंट को वी कैनॉट टेक V1। अगर ये प्लेन वायर होता तो V1 ले सकते थे, लेकिन एज इट इज पासिंग थ्रू ए कैपेसिटर, और अगर रजिस्टर भी होता तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा। सो V2, ये V1, दिस इज V2। अब किसी भी तरीके किधर भी जाए, एक कैपेसिटर यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका नाम भी V2 मैं नहीं दे सकता, बिकॉज एक कैपेसिटर आ रहा है, सो लेट इट बी V3। नाउ जैसे इसको V3 दिए, अब देखो ये जो रिंग है, ये रिंग का हर एक पॉइंट लेकिन V3 बन गया। ऐसा क्यों, बिकॉज ये रिंग में तो कुछ है ही नहीं, ये रिंग में तो कुछ है ही नहीं, ना तो कैपेसिटर है ना रजिस्टर है। दैट मीन्स दिस इज टोटली ये प्लेन वायर, लीड वायर है। ये भी V3, ये भी V3, और ये जो B है ये भी V3। तो हम लोग के पास अभी तीन तो पॉइंट है, V1 V2 V3, तीन पॉइंट है। ठीक है, सो V1 V2 V3, V1 और V2 के बीच में एक कैपेसिटर है, डाल दिए, जिसका नाम है, जिसका वैल्यू है C। उसके बाद देख रहे हैं V2 और V3, V2 और V3, V2 और V3,
V2 और V3 के बीच में 1 2 3, V2 V3 के बीच में 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, C C C। तो ये मेरा सर्किट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तीनों हो गया पैरेलल में हो गया, मतलब दिस विल बी 3C ऐड होता है यहाँ पे, C प्लस C प्लस C 3C, और 3C के साथ C सीरीज में, सीरीज, सो दिस विल बी C इंटू 3C बाई 4C, सम 3C प्लस 1C, so this will be 3C by 4. So this is equivalent capacitance.